तो देख सकते हैं गाइस, हम आशियाना किराना स्टोर आ चुके हैं इससे कुछ बातचीत करने के लिए। तो बताइए आपका क्या हाल है? वेलकम आशियाना किराना स्टोर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों की जैसे कि आज का जो सबसे बड़ी समस्या है वो बिजनेस में रीज़न है ये कि उधारी की सबसे बड़ी समस्या है। लोकल गांव देहात में उधारी की समस्या। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और इसी पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो देर ना करते हुए मैं आज का जो वीडियो लोड कर रहा हूं दोस्तों, तो आप लोग मेरा चैनल को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल आशियाना किराना स्टोर। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और जितने भी नए नए वीडियो आ रहे हैं सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो सबसे बड़ी समस्या है, बताए थे हम, उधारी की। आज का जनरेशन में जैसे कि कोई भी कमेंट आते हैं, दोस्तों लोग बोलते हैं कि दुकान में नया डाला हूँ तो इस तरह से परेशानी है, दुकान मेरा बैठा जा रहा है। यानी कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि दुकान में माल लाते हैं, माल लाने के बाद जब दोबारा फिर माल लाते हैं तो मेरे पास पैसा नहीं होता है उतना जो हम फिर जा कर के माल लाएंगे। तो सबसे बड़ी उधारी की समस्या है। आपका लोकल एरिया गांव देहात में ये उधारी की समस्या को लेकर के आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जहां तक है मेरा कहना कि अगर आप नई दुकान किए हुए हैं तो उधार से बचिए। उधार आपको बिल्कुल देना है, लेकिन उसी आदमी को देना है जो आदमी को आप परख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये आदमी हमको टाइम पर टाइम टू टाइम पैसा पेड करेगा। उसी आदमी को, अब ऐसा आदमी को आपको नहीं देना उधार, क्योंकि वो एक बार लिया फिर आपके दुकान वो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल तक आप नहीं आएगा। ऐसा बहुत ऐसे कस्टमर होते हैं, फ्रेश मार्केट होते हैं, यानी कि वो दूर के कस्टमर होते हैं। नज़दीक के कस्टमर तो आपके रोज आपके पास आएगा, लेकिन जो फ्रेश मार्केट जो आपका दूर का कस्टमर रहेगा, बगल वाले अगर गांव के रहेंगे तो 1-2 बार आपके पास अगर चूना लगा के किसी तरह अगर ले लिया माल, समझो कि वो दिवालिया हो गया, फिर आपका बिजनेस वहीं डाउन जाएगा। आपका बिजनेस में जो भी आपका इनकम कर रहे थे उसमें भी आपको लॉस जाएगा। तो इस दिशा में हम बात कर रहे हैं कि उधारी की दिशा। तो उधारी में आप बिल्कुल ना फंसें। आपको जहाँ से भी माल आप ला रहे हैं, होलसेल से माल लाते हैं तो माल लाइए, और माल लाने के बाद आप उसको लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने के बाद आप देखिए कि मेरा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस चल रहा है, क्या है क्या नहीं। और जितना का आप जैसे कि 50,000 का माल लाएं तो आप अगला बार जब माल लाएंगे 1 सप्ताह या 15 दिन या 10 दिन में, तो फिर आपको पर्ची मिलाना है कि हमको पैसा कितना रिसीव हुआ है, कितना गल्ला में पैसा आया है। उस तरह से आपको एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट आपको नोट करना है, पर्ची बनाना, हर चीज़ आपको ध्यान देना है। और जहाँ तक बात है सामान, आपको माल बेचनी है, दुकान किराना स्टोर किए हैं, अदर कोई भी बिजनेस किए हैं, तो माल लाते हैं तो बढ़िया क्वालिटी की माल लाइए। और जब भी माल उठाइए आप थोक में उठाइए, ताकि आपको कम रेट में 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा आपको कम रेट में मिलेगा, और पार्टी को भी आप 2, 4, 5 पैसा कम में आप बेचेंगे। तो जहाँ तक है इस तरह से, अगर आप गुडविल अपना बनाना चाहते हैं, कस्टमर को खुश रखना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे सामान है उसमें आपको बिल्कुल प्रॉफिट नहीं आएगा। लेकिन 1-2 ऐसा सामान है कि आपको नहीं के बराबर प्रॉफिट आएगा। लेकिन आप अगर सोचिएगा कि इसमें हमको 5% या 10% बचना चाहिए, वैसा नहीं बचेगा, क्योंकि उसको आपको सिर्फ मेल के लिए रखना है, मेल लेकर के चलना। अगर आप डायरी बेच रहे हैं, अगर दूध बेच रहे हैं, तो दूध में समझिए कि आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। दूध आपको बिल्कुल बेचना है नहीं के बराबर, आपको जीरो पॉइंट के बराबर आपको फ़ायदा आएगा, लेकिन वो आपका मेल है। आपका दूध को ले करके 10 सामान और बिकेगा। एक दूध में आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा, लेकिन अदर और सामान है उसमें आपको 1-2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जरूर आएगा। इस तरह से आपका, अगर आप 10,000 का इनकम करते हैं एक दिन में, अगर आप 10,000 बेचते हैं तो आपको जरूर 1,000 बचेगा। अगर 20,000 बेचते हैं 2,000 बचेगा। अगर आप 50,000 रुपया, अगर बड़ा बिजनेस में है, 50,000 रुपया रोज का बेच रहे हैं, तो आपको जरूर 20 से 25,000, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया आपको परसेंटेज के हिसाब से बचेगा। तो जिस तरह से आप भी सामान बेचेंगे, परसेंटेज के हिसाब से हर एक कंपनी की हर एक अलग अलग परसेंटेज है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की अलग परसेंटेज है, और कोई अलग कंपनी की अलग परसेंटेज है। जैसे जैसे क्वालिटी के माल, ब्रांड आप अगर रखिए तो ब्रांड में आपको माल अच्छा रहेगा, माल आपको नुकसान नहीं जाएगा, ख़राब नहीं होगा, लेकिन आपको एक दिन ना एक दिन वो बिकेगा, और सही टाइम पर बिकेगा, और वो एक्सपायरी टाइम डेट होने से पहले वो बिक जाएगा। लेकिन उसमें आप ये बोलिएगा इतना दिन मेरा पास रहा, हम उसमें पूंजी मेरा फंसा हुआ है, इनकम मेरा कम हो रहा है, इतना कम में कैसे, वो सब चीज़ आपको नहीं देखना है। क्योंकि
स्टोर में आपको 1500 2000 आइटम है। कुछ ना कुछ आइटम आपको ऐसा रहेगा कि आपको रुक जाएगा। जैसे कपड़े की दुकान में जैसे कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जैसे कि रुक जाते हैं, उसको बोलते हैं दुकानदार लाट लग गया मेरा, यानी कि मेरा ये लॉस गया। वो लॉस नहीं जाता है, कहीं ना कहीं वो दूसरा कपड़ा भी बेचता है तो उसमें उसको प्रॉफिट आ जाता है। अगर वो मान के चलिए 100 रुपया का अगर कोई कपड़ा बेचा तो 10 रुपया उसी में से जोड़ करके ले लिया, तो वो खराब जो माल गया लाट में गया उसमें आपको उसको दुकानदार को आ जाता है। इस तरह से हर एक चीज़ जैसे टाइम बाय टाइम आपको बिकेगा और हर एक चीज़ नोट करके आपको रखना है। और जो पहले आप माल लाए वो माल को आप पहले बेचने की कोशिश करें। ऐसा ना हो पहले माल लाए हैं पीछे आपका रह गया है, बाद में माल ला रहे हैं वो बेच रहे हैं, पहले का माल आपका रखा ही रखा रहेगा, तो उसमें से क्या होगा आपको लॉस जाएगा। बिजनेस में ये सब चीज़ आपको लॉस से बचना है। जो माल आप पहले ला रहे हो पहले यहाँ तक है कि पहले बेचने की कोशिश करें, तो बाद में अगर बेचिएगा तो बाद में तो आपको ख़राब हो जाएगा, माल एक्सपायर हो जाएगा, आपको लॉस जाएगा। तो ये सब चीज़ में कई ऐसे नए नए दुकानदार को पॉइंट ट्रिक्स मालूम नहीं होता है, इस तरह से आपको लॉस जाता है। तो ये सब जो है हर एक पॉइंट बाई पॉइंट बिजनेस किए हैं। बिजनेस में आपको दिमाग से चलना है, ध्यान लगाना है, आपको कुछ एजुकेटेड रहना है, यानी कि आपको लिखा पढ़ी यानी बराबर आपको जानकारी होनी चाहिए बिजनेस के बारे में। इस तरह से आपको बहुत कुछ जानकारी होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानकार हैं तो आपको कम से कम पुराने से पुराने दुकानदार को आपको पूछना चाहिए, जो इस लाइन से गुजर चुके हैं, जो इस लाइन में है, जो इस लाइन से कई दिन से 5 साल 10 साल 15 साल से इस लाइन में जो है, उसको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बिजनेस के बारे में पता है। कैसे कौन सा माल में क्या होता है, किसमें लाट लगता है, किसमें खराबी होती है, किसमें बचत होता है, ये सब चीज़ देखता है। तो आप लोग जितने भी है ये सब मेरा सारी बातें मैंने बता रहा हूँ और अगला वीडियो में भी बताऊँगा। पिछला वीडियो में भी बताया था। तो आज का दोस्तों मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोग यूट्यूब चैनल हमारा जो आशियाना किराना स्टोर है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। नई नई वीडियो जितने आ रहे सभी वीडियो को शुरू से अंत तक करिए। ओके, ऑल राइट, थैंक यू।